हाँ महाराज जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं हरिदास बाबा प्रीतम धाम से। जिस तरीके से आप देख रहे हैं बीजेपी की सरकार आई है और सोशल मीडिया पे बहुत खबरें चल रही हैं कि जमुना के अंदर सफाई के लिए मशीनें लगा दी गई हैं। देखिए प्रभु जी, हमने 17 नवंबर से 26 दिसंबर तक यमुना बचाओ यात्रा पूरी दिल्ली के अंदर पद यात्रा की थी। प्रतिदिन हम 20 से 25 किलोमीटर चल रहे थे और इलेक्शन तो अभी बाद में हुए हैं, लेकिन यमुना की हालत पूरी दिल्ली के अंदर 128 नाले इसके अंदर गिरते हैं। पहले सरकारों को 128 नालों का पूरा विवरण लेना चाहिए, फिर उनके बाद में बड़े 8 नाले इसके अंदर गिरते हैं। उनकी गाद 35 साल से नहीं निकली है और मैं बहुत ही सम्मान करता हूं कि बीजेपी ने ये मुद्दा उठाया है और हमने जो लिखित में दिया था राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और अमित शाह जी को, गृह मंत्री को, वही मुद्दा हमारे मैनिफेस्टो में बीजेपी ने उठाया और वो सच्चे मन से उन्होंने माना तो वो जीत कर भी आई है और माँ यमुना की सफाई होगी। लेकिन ये इतनी आसान नहीं है। कह तो दिया है कि 3 साल में पूरा कर देंगे। 128 नाले हैं, 35 साल से गादें साफ नहीं हुई हैं, तो आप बताइए कैसे होगा। नहीं, जो बीजेपी ने वादे करें कि हम अपनी सारी टीम लगाएंगे और आप देख रहे हैं जैसे मशीन जो आई है, वो जो मशीन घूम रही है जमुना जी में, वो कूड़ा है जो ऊपर जो कूड़ा है, करकट है, सब बाहर निकाल रही है। देखिए ये प्रति वर्ष आती हैं। मैं 20 साल से यहाँ यमुना के किनारे प्रीतम धाम पर यज्ञ करता हूँ और प्रतिदिन यहाँ पर आरती करते हैं हम लोग। और विशेष जो अपने जो गुप्त नवरात्रे होते हैं उसमें हम बैठ के साधना भी करते हैं। ये कोई विशेष नहीं है कि वो आई है और साफ हो जाएगी। इसके अंदर तो 50 साल से गंद नहीं निकली है, तो आप कैसे मान लेंगे। अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप भी खड़े हैं, आप अपनी नाक को बंद कर रहे हैं, ये भी नाक बंद कर रहे हैं, मैं भी नाक बंद कर रहा हूँ और यही पानी फ़िल्टर करके पूरी दिल्ली वासी 3 करोड़ को पिलाया जाता है। तो पीड़ा तो बहुत है, लेकिन उन्होंने कहा है तो मुझे इस बात का बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी ने ये बोला है कि मैं 3 साल के अंदर इसको स्वच्छ निर्मल अविरल कर दूंगा यमुना को। तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनकी वाणी खराब ना हो। पहले जो है आम आदमी पार्टी रही 10-11 साल, उनको हमेशा एक बहाना मिल गया था, एलजी साइन नहीं कर रहे। अब बीजेपी की सरकार पूरे बहुमत से दिल्ली के अंदर है, जिसमें बीजेपी के 48 विधायक हैं और सब कुछ बीजेपी का है, तो अब बहानेबाजी तो नहीं चलेगी। देखिए हम एलजी साहब के पास में भी पत्र बहुत दिए, हमने गोपाल राय जी को भुतेरे पत्र दिए, यमुना के लिए हमने पद पद घूमते रहे, यहाँ पर हमने परिक्रमा भी चालू करी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। तो मैं तो एलजी साहब से ही प्रार्थना करूँगा कि आपने अगर ये बीड़ा उठाया है तो केवल जो दिल्ली के अंदर यमुना के अंदर 75% इंक्रोचमेंट हो रहा है, केवल उस पर भी ध्यान दिया जाए। इसमें 122 नाले गिरते हैं। एलजी साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आप कर्मठ हैं और यंग हैं एक तरह से और काम करने के लिए हरदम सक्षम रहते हैं। 18 घंटे आप ड्यूटी करते हैं और एकदम युवा की तरह कार्य कर रहे हैं। माँ यमुना की आरती से कुछ नहीं होगा, माँ यमुना के मशीन डालने से कुछ नहीं होगा। माँ यमुना के किनारे जो पार्क बनाए जा रहे हैं उनके जो मिट्टी की जगह पर सीमेंट और पत्थरों का प्रयोग करा जा रहा है, ये भी गलत है। तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि माँ यमुना को स्वच्छ करने के लिए, निर्मल करने के लिए आप केवल नालों पे ध्यान दें, तो माँ निर्मल पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। जमुना जी की पूजा भी, आरती होने लगी है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। देखिए आरती तो पहले भी होती थी, कोई विशेष तो हुई नहीं, लेकिन हम जो रेखा गुप्ता जी हमारी मुख्यमंत्री जी बनी हैं, उनका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। एक तो नारी शक्ति को पद दिया गया है। हम भारतीय राष्ट्रीय बीजेपी को बहुत धन्यवाद देते हैं। अपने प्रधानमंत्री जी को उन्होंने दिल्ली के लिए एक नारी शक्ति का गठन किया और वो जो करेंगी, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हम माँ यमुना से प्रार्थना करते हैं कि उनकी भी वाणी गलत ना हो। लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैं लगभग 20 साल से यमुना के किनारे हूँ। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक यमुना किनारे 14 नंबर ठोकर गीता कॉलोनी शमशान घाट के पास में यज्ञ करता हूँ। आंधी आए, तूफान आए, कोई ईंट नहीं लगी, कोई भी मंदिर नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, केवल 2 पीपल के बीच में बैठकर मैं यज्ञ करता हूँ, गायत्री यज्ञ, सनातन की धरोहर को बढ़ाने के लिए, और एक्स पर भी मैं डालता हूँ। तो मेरी ये प्रार्थना है कि माँ यमुना अगर हमारे
प्रधानमंत्री की वाणी सच हो जाए तो मैं उनके चरण धोकर पीऊँगा, क्योंकि मेरी पीड़ा यही है माँ यमुना। मैं अन्न भी ग्रहण नहीं करता जब तक माँ यमुना स्वच्छ निर्मल नहीं हो जाएगी, जब तक मैं अन्न भी ग्रहण नहीं करूँगा। और ये जटा हैं ये भी नहीं बांधूँगा, मेरी ये प्रण है। और ये मैंने जब परिक्रमा करी थी पूरी दिल्ली के अंदर में घूमा था, पद यात्रा करी थी मेरी पूरी टीम ने, हमने तभी कर दिया था। और एक चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्च में हम लोग यमुना बचाओ हस्ताक्षर अभियान चालू करने जा रहे हैं। और पूरी दिल्ली में हमने टारगेट रखा है कि 10 लाख आदमियों के हम हस्ताक्षर करवाएंगे। सरकार की बात सरकार से करेंगे और समाज की बात हम समाज से करेंगे। माँ यमुना का जो जल है उसको ले जाकर दिखाएंगे। पिछली सरकारों ने क्या करा वो भी बताएंगे, उससे पिछली सरकारों ने क्या करा वो भी बताएंगे, कितना पैसा इनको दिया गया वो भी बताएंगे, और क्यों नहीं साफ़ हो रही ये भी हम बताएंगे। अब आपको विश्वास है कि जो जमुना जी की सफाई बीजेपी करा लेगी? मैं बिल्कुल 3 साल तक तो बिल्कुल ही जो है ना ये मान के चलता हूँ कि मोदी जी ने जवान दी है तो साधु संत उनके मान सम्मान करता हमेशा और करता रहेगा। मैं हरिदास बाबा नहीं, पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में विश्व गुरु बनाने की तैयारी चल रही है मोदी जी को, तो उनकी जवान कैसे कच्ची हो जाएगी। हमारी नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।